यह जीवन की एक सच्चाई है। अकेले रहना सीखो, लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए। श्री कृष्ण ने हमें यह महत्वपूर्ण संदेश दिया है। सोचो, क्या होगा जब आप अकेले होंगे? क्या होगा जब आपकी मंजिल पर कोई साथी नहीं होगा? क्या होगा जब समर्पितता की कमी होगी? सोचने में हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सत्य में अकेले रहना सीखना महत्वपूर्ण है। हमें समझना होगा कि अकेले रहने का मतलब क्या है। यह मानसिक स्थिति है जहां हम अपने आप को एकांत में पाते हैं, बिना किसी बाहरी सहायता के। यह हमारे स्वयं को जानने, स्वयं को समझने और स्वयं को प्रेम करने का एक माध्यम है। अकेले रहने से हमें अपनी महत्वपूर्णता की पहचान होती है। हमें पता चलता है कि हम एकमात्र हैं और हमें स्वयं पर भरोसा होता है। अकेले रहने में हमें स्वयं के प्रति समर्पित होना पड़ता है। हमें स्वयं की सुरक्षा, प्रेम और प्रसन्नता की जिम्मेदारी होती है। अकेले रहने से हम अपनी सामरिक और मानसिक शक्ति को विकसित करते हैं। हमें संघर्ष करना सीखना पड़ता है, अपने मन को नियंत्रित करना पड़ता है और स्वयं को प्रभावी ढंग से प्रकट करना पड़ता है। कृष्ण भगवान ने हमें समझाया है कि अकेले रहना जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी प्रकृति को समझते हैं और हमें प्रेम, समर्पण और समस्याओं के सामान्यताओं को स्वीकार करने की क्षमता प्राप्त होती है। जीवन में हम सभी कभी न कभी अकेले होते हैं और यह सामान्य है। अकेले रहने से हमें अपने साथियों के प्रति सम्मान, स्वतंत्रता और स्वाधीनता की महत्वपूर्णता का अनुभव होता है। अकेले रहना हमें अपने स्वयं को जानने और समझने का मौका देता है। हमारे अंदर छिपी हुई काबिलियतों, सपनों और इच्छाओं को हम महसूस कर पाते हैं जब हम अकेले होते हैं। अकेले रहना हमारी स्वतंत्रता को बढ़ाता है। हमें खुद की मनमानी करने की स्वतंत्रता मिलती है, जो हमें अपने सपनों की प्राप्ति में मदद करती है। अकेले रहना हमें स्वाधीनता का अनुभव कराता है। हमें किसी के प्रतिबंध को, सोच या मतों से परेशानी होती है और हम अपने निर्णयों को अपनी मर्जी से लेते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जब हम अकेले होते हैं तो हमें स्वयं के प्रति आत्मविश्वास मिलता है और हम किसी की मदद के बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अकेले रहना सीख लो, क्योंकि किसी का साथ पाने के लिए किसी सच्चे की तलाश करना मतलब समय की बर्बादी है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं होता कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब होता है कि आप संभल जाएं। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है तो वह हमें कष्ट देती है, लेकिन जब वो जाती है तो आत्मबल का ऐसा पुरस्कार दे जाती है जो उन दुखों और कष्टों की तुलना में कई लाखों गुना ज्यादा मूल्यवान होती है। अकेलेपन आपको अपनी स्वाधीनता का एहसास कराता है और आपको आत्मनिर्भर बनाता है। यह आपको अपने विचारों और क्रियाओं के लिए जिम्मेदार बनाता है। अकेलेपन आपको अपनी स्वाधीनता का एहसास कराता है और आपको आत्मनिर्भर बनाता है। यह आपको अपने विचारों और क्रियाओं के लिए जिम्मेदार बनाता। अकेलेपन आपको आत्मा की शांति और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण समझता है। आपको अपनी भावनाओं और विचारों को संतुलित करने का अवसर प्रदान करता है। अकेलेपन आपको अपने आत्मा की खोज और समझने का समय देता है। यह आपको आत्मसमर्पण और आत्म परिवर्तन के दिशा में मदद करता है। अकेलेपन आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने में मदद करता है और कला और साहित्य के क्षेत्र में रूप देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह आपको अपनी विचारशीलता को व्यक्त करने के लिए उत्साहित करता है।
अकेलेपन आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है और आपको स्वयंसेवक बनाता है। यह आपको संघर्षपूर्ण समय में भी आत्मविशेषज्ञता और समस्याओं को पार करने की प्रेरणा प्रदान करता है। अकेलेपन आपको समय की मूल्य की समझ देता है और आपको आत्मा के साथ कुछ भी समय बिताने का मौका प्रदान करता है। यह आपको जीवन की महत्वपूर्ण मोमेंट्स का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी वह है जो अकेला खड़ा होता है। अकेले हम इतना कम कर सकते हैं, हम एक साथ इतना कुछ कर सकते हैं। आसमान की तरफ देखो, हम अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए है और यह केवल सपने देखने और काम करने वालों को सर्वश्रेष्ठ देने की साजिश करता है। अगर आप खुद से दोस्ती करते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होंगे। जब आप जिन लोगों से प्यार करते हैं वे चले जाते हैं तो आप अकेले हो जाते हैं। अकेले रहने का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि आपको वास्तव में किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम जो चाहते हो करो। जीवन अद्भुत हो सकता है यदि लोग आपको अकेला छोड़ दें। अकेला या तो विचारशील या खाली बना देता है। यदि आप अपने आप से दोस्ती करते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होंगे। यदि आप अपने आप से दोस्ती करते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होंगे। यदि आप कभी अकेले नहीं हैं तो आप स्वयं को नहीं जान सकते। मुझे अपने लिए लड़ने के लिए एक आंतरिक शक्ति मिली। यह कोई और नहीं कर सकता। अकेला होना कभी सही नहीं लगा। कभी कभी यह अच्छा लगता था लेकिन यह कभी सही नहीं लगा। खुद को कभी अकेला मत रखो। अपने आप से बात करते रहो और आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। भगवान ने आपको अकेले रहने के लिए नहीं बनाया है। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति में कौशल, ज्ञान और प्रतिभा जमा की जिससे आपसे सलाह लेने, सीखने और आपको उच्च स्तर पर जाने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद की जाती है। अकेलेपन एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने आप से मिलवाता है। हमारी आंतरिक शक्ति की जरूरत है। अकेलेपन वक्त है जब हम अपने अंदर के आत्मा से बात करते हैं और खुद को समझते हैं। वक्त अकेलेपन का सबसे अच्छा साथी है। यह हमारी सोचने की जगह होता है। अकेलेपन एक अवसर है अपनी प्राथमिकताओं को पुनः समझने और स्वयं को स्थापित करने का। अकेलेपन का मतलब है खुद के साथ, खुदा के साथ जुदा होना। यह एक आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। समुद्र के किनारे पर अकेलेपन का अद्वितीय सौंदर्य होता है। वहां केवल आप और समुद्र की शांति होती है। अकेलेपन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह हमें अपने आत्मा के साथ जुड़ने का समय देता है जो हमें अधिक ज्ञानी बनाता है। कभी कभी अकेलेपन हमारे द्वारा अपने वातावरण को सही तरीके से देखने की अनुमति देता है। जिंदगी का हर एक पल अद्भुत हो सकता है यदि हम अकेले होकर उसे मानते हैं। अकेलेपन कई आवश्यकताओं की एक प्राथमिकता को बढ़ावा देता है, जैसे कि आंतरिक शांति और स्वयं सेवा। अकेलेपन समय की मूल्य को समझने की मदद करता है। हमें वही करना चाहिए जो हमें सबसे अधिक संतुष्टि देता है। विचारों की खोज में अकेलेपन महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि महान विचारकों के लिए भी। अकेलेपन एक साथी हो सकता है जो हमें खुद की ताकत को पहचानने में मदद करता है और हमारे साथ होने वाले लोगों की एक सजीव मान्यता बढ़ाता है। जब हम अकेले होते हैं हम अपने आप को बेहतर से जान सकते हैं और यह हमारी स्वास्थ्य और रिलेशनशिप्स को भी सुधार सकता है। अकेलेपन आपको जीवन के आवश्यकता की समझ देता है और आपको सही मार्ग पर ले जाता है, चाहे वो आंतरिक अवबोध हो या बाह्य विश्व के साथ संवाद। जिंदगी में अकेले होने का मतलब है आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद हो।
आत्मनिर्भरता से बड़ी कोई आदर्श नहीं हो सकता और अकेले आत्मनिर्भर होने का एक महत्वपूर्ण कदम है। आकाश में उड़ने के लिए पहले अकेले चलना सीखो, फिर आसमान की ओर देखना होगा। जब आप अकेले होते हैं तो आपका सब कुछ आपके हाथ में होता है। इसका सही तरीके से उपयोग करो। अकेलेपन से सीखो कि आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का मूल अपने अंदर ही है। स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ने के लिए आपको अकेले होना हो सकता है, लेकिन यह आपको आगे बढ़ा सकता है। जब आप खुद पर निर्भर होते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी समर्पणा की प्राप्ति करते हैं। आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ने के लिए आपको बाहर की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने अंदर की तलाश करो। आत्मनिर्भरता न केवल आपकी साख बढ़ाता है, बल्कि यह आपकी स्वतंत्रता की अद्भुत अनुभव करवाता है। आत्मनिर्भरता का सच्चा मतलब है कि आप खुद को अपने सपनों की ओर बढ़ा रहे हैं, बिना किसी सहायता के। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक बन जाते हैं। आत्मनिर्भर रहने से आप वो शक्ति प्राप्त करते हैं जो दुनिया के साथ किसी भी समय समर्पित होने की आवश्यकता होती है। खुद के साथ खुदा के साथ सबसे अच्छा समय होता है, यहाँ तक कि आपका सब कुछ आपके साथ होता है। आपकी आत्मनिर्भरता आपके सपनों को सच करने की ताकत देती है, क्योंकि आप अपनी मंजिल की ओर अकेले ही जा सकते हैं। अकेलेपन का सबसे महत्वपूर्ण असली फायदा यह है कि आप खुद पर भरोसा करने का अवसर प्राप्त करते हैं और इससे आपकी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जब दिल टूटता है तो अकेलेपन एक दोस्त बन जाता है जो हमें अपने खुद के साथ रहने की आदत दिलाता है। जब आप मोहब्बत के समुंदर में डूबते हैं तो अकेलेपन ही वो टूटे हुए जहर का इलाज हो सकता है। अकेलेपन आपके दिल के दर्द का सहारा हो सकता है जब कोई और आपके साथ नहीं होता। अकेलेपन वक्त है जब हम अपने खुद के साथ मिलकर अपनी हालातों को समझते हैं और दिल के दर्द को स्वीकार करते हैं। जिंदगी में खोई हुई मोहब्बत के बाद अकेलेपन से नई शुरुआत होती है और हम अपने आप को फिर से खोजते हैं। मोहब्बत में हारकर अकेलेपन एक सफलता की तरह हो सकता है, क्योंकि यह हमें अपने आप को पुनः बनाने का मौका देता है। राधे राधे।